मेरे प्यारे भाई बहनों, आए आज के वचन की तरफ ध्यान दें और मनन करें कि से आज की कलीसिया कैसी कलीसिया है और उनकी प्रतीक कैसी है, उसके बारे में हम देखेंगे। कुलसियों के खत 1 बाब उसकी 18 आयत में वही दे अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इस बात को देखें और जानें कि से वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। यानी यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो जो है आज कलीसिया का सिर यीशु मसीह है और इसलिए हमें और आपको अपने आप को जीवन यीशु को देने की ज़रूरत है। मरे हुए में से जी उठने वालों में से पहलौठा यानी यीशु है। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि से आज जो कलीसिया है प्रभु का देह है, प्रभु का बदन है, यीशु का बदन है। तो आप इतना समझें कि से जब कलीसिया यीशु का बदन है तो उनके कामों और तौर तरीका यीशु जैसा होना जरूरी है। आज कलीसिया अपनी मर्जी कर रही है, अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत कर रही है। आज कलीसिया अपनी मर्जी से चलना चाहता है, आज कलीसिया अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह जी जो पिता की आज्ञा मानते थे, पिता के अधीन होकर काम किए और प्रभु के चेले जो थे यीशु के अधीन होकर काम किए, पवित्र आत्मा के अधीन होकर काम किए। तो आज अगर कलीसिया प्रभु यीशु का देह है तो हमें यीशु के अधीन होकर काम करना जरूरी है। और जब तक उसके अधीन नहीं रहेंगे तब तक आप जो है कलीसिया नहीं कहलाएंगे, बल्कि मेरे प्यारे भाई बहनों, एक तरह से आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, घर आ जाते हैं। जो मसीह का देह है और मसीह का सिर है तो मसीह के मुताबिक चलते हैं। आज ठीक इसी तरह मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको यीशु के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, उसके वचन के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। जिस तरह की चेले ने जो है एक प्रभु का जो बदन बने और उनका सिर जो है प्रभु का बदन और सिर बना, तो मेरे प्यारे भाई बहनों अपने होठों से भी तारीफ करते थे और उनके ब्रेनों में 24 आवर्स यीशु ही रहता था और उनकी अगुवाई पवित्र आत्मा करता था। तो आज कलीसिया की देखिए पवित्र आत्मा अगुवाई करने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा आएगा और कलीसिया की रहनुमाई करेगा और कलीसिया को जो है आगे लेके चलेगा। जैसा मसीह चलते थे वैसे यो कलीसिया भी चलेगी। लेकिन आज तो मेरे प्यारे भाई बहनों कलीसिया में बहुत कुछ हो रहा है, देह के अंग है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु के आप अंग हैं और प्रभु के जो है आप लोग बन जाएंगे तो उसके अंग बनेंगे तो यीशु जैसा आपको काम करना पड़ेगा। और जब तक यीशु जैसा काम नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु से आपको आशीष नहीं देगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसे कलीसिया मसीह का सिर है और बदन जो है आओ यीशु का है। तो आओ अपने बदन से, अपने जवान से, अपने मुंहों से, अपने बोल से यीशु की तारीफ करें और उसके वचन के सुसमाचार सुनाएं। और इस जिंदगी में, इस जीवन में और किसी दूसरे का स्थान नहीं है। जिस तरह की प्रभु के चेले के अंदर किसी और चीज का स्थान नहीं था, वो और चीज नहीं था, सिर्फ यीशु था। आपके जीवन में सिर्फ यीशु होना चाहिए, आपके कलीसिया में सिर्फ यीशु होना चाहिए, उसका वचन होना चाहिए। तब आपकी कलीसिया का सिर यीशु होगा और उसके बदन होंगे आप। तो आइए इस बदन बनने के लिए अपने पापों से तौबा करें, यीशु को स्वीकार करें और अपना जीवन उसे बलिदान करें, उसे समर्पण कर दें आज, तो प्रभु आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, मानने के योग्य वचन है से खुदावंद कलीसिया का सिर यीशु तू है।
और खुदाबंद कलीसिया तेरा बदन है खुदाबंद, और उस बदन को आज खुदाबंद जो भाई बहन दुआ कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, खुदाबंद तेरे आगे समर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ खुदाबंद। इन भाई बहनों की ऐ बाप ग्रहण कर खुदाबंद, और इनका सर के ऊपर तेरा हाथ हो खुदाबंद, और खुदाबंद तेरी आशीष हो, ताकि खुदाबंद तेरे नाम की महिमा मिले। और ये वचन के मुताबिक इन बच्चों को आशीष दे, बरकत दे, कलीसिया के ऊपर तू आशीष बरकत दे, और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से, आमीन।